नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 जनवरी सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए गृह विभाग की ओर से रविवार शाम नई गाइडलाइन जारी करने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी अपनी नई संशोधित एसओपी जारी कर दी है। इसके मुताबिक केवल नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद रखने की बात कही गई है। एसओपी में ऑनलाइन पढ़ाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है उनमें बाहर से आने वाले छात्रों को RT-PCR टेस्ट करवा कर आना अनिवार्य कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जहां जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं अब इससे ठाकुर जी भी अछूते नहीं हैं। कोरोना की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। रविवार को जारी की गई नई गाइडलाइन आने के बाद आज से जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों की शाम झांकियों के समय में बदलाव किया गया है। गोविंद देव जी मंदिर में ग्वाल झांकी अब 4:45 से 5:15 तक और संध्या झांकी शाम 5:30 बजे से 6:15 बजे तक, शयन झांकी रात्रि 7:30 से 7:45 बजे तक रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू के चलते रविवार को धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राजस्थान में आज कोविड-19 प्रिकॉशन डोज लगवाने की शुरुआत राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल कलराज मिश्र और प्रथम महिला सत्यवती मिश्र ने की। राजभवन में राज्यपाल ने धर्मपत्नी के साथ कोविड की तीसरी डोज लगवाई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सभी पात्र सीनियर सिटीजन, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सोमवार से 12 में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाना शुरू हो गई है। बूस्टर डोज उन कर्मचारियों को लगेगी जिन्हें दूसरी डोज लगवाए 90 दिन बीत गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि जिले में 8,461 हेल्थ वर्कर, 6,979 फ्रंटलाइन वर्कर और 18,379 लोग जो 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्हें ये डोज लगनी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में शहर भाजपा की ओर से सोमवार को अमर जवान ज्योति पर धरना दिया गया, मगर इस धरने में कार्यवाहक महापौर शील धाबाई की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। कार्यकर्ता चर्चा करते नजर आए कि क्या भ्रष्टाचार पर धाबाई की मौन स्वीकृति है। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों और शहर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि कोरोना गाइडलाइन में 50 लोगों के ही एकत्रित होने की छूट है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से धरने में गाइडलाइन की पालना होती नजर नहीं आई। राजधानी जयपुर में सरकार के सचिवालय में 2 IAS समेत तकरीबन 45 से ज्यादा अफसर कर्मचारियों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आदेश आज से लागू हो गया है। कोरोना विस्फोट के बाद ग्रुप में सचिवालय में एंट्री और ग्रुप में कैंपस में खड़े रहने पर भी रोक लगाई गई है। कोविड हॉटस्पॉट बने सचिवालय के प्रशासन ने कार्मिक विभाग के आदेश पर एहतियात के लिए कदम उठाया है। कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में तेज बुखार और कंपकंपी जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट के विपरीत ओमिक्रॉन मरीजों में स्वाद और गंध का खोना आम नहीं है। कोविड-19 संक्रमित बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि 11 से 17 साल के बीच के बच्चे और किशोर जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उनमें तेज बुखार और कंपकंपी के लक्षण दिख रहे हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी ये लक्षण दिख रहे हैं। उनमें से कुछ को अस्पताल में भर्ती करना भी पड़ रहा है। राजस्थान में पिछले 5 दिनों से चल रही मावठ का दौर आज थम गया। बारिश बादल से घिरा आसमान आज साफ नजर आने और तेज धूप निकलने से लोगों को काफी सुकून मिला। हालांकि सर्दी से लोगों को अब भी कोई खास राहत नहीं मिली है। सुबह से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का असर तेज है। वहीं माउंट आबू में पारा -3 डिग्री पर पहुंच गया है। यहाँ गमले में रखा पानी तक जम गया। शीतलहर के कारण जयपुर, अलवर समेत कई जिलों में रात का पारा 60 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। भीलवाड़ा में 100 साल से ज्यादा पुराने गढ़ में तहखाना और कमरा मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गढ़ राजा महाराजाओं के समय का है। इसके तहखाने में गड़ा हुआ खजाना भी था जिसे चोर ले गए। खजाने की बात सामने आने के बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई है। अब पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस तहखाने में कितना खजाना था। शनिवार रात खंडहरनुमा गढ़ में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी, जहां जयंती माता का एक मंदिर भी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आज दोपहर बाद शुरू कर दिया है। इससे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने पर यूनिक नंबर मिलेगा। बार बार मूल दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन फॉर्म भरने में भी समय की बचत होगी। इसकी लंबे समय से मांग थी और RPSC ने अब इसकी शुरुआत कर दी है। गत दिनों इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश IT डिपार्टमेंट को कार्यवाहक अध्यक्ष शिव सिंह राठौड़ ने दिए थे।
अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल उद्यमी के घर पर चोरी की वारदात सामने आई है। चोर कमरे में रखी अलमारी से 11 लाख रुपए नगद और 60 तोले सोने के जेवरात चोरी करके ले गए। खास बात यह है कि चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा नहीं बल्कि कमरे में रखी चाबियों से इसे खोला। वारदात 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच हुई। इस दौरान कुछ बाहरी लोगों और रिश्तेदारों का आना जाना भी रहा। समुद्री पक्षी जलकाग धौलपुर की चंबल नदी में देखा गया है। जलकाग ने आज मछली का शिकार किया। वैज्ञानिक भाषा में कोरमोरेंट और स्थानीय भाषा में कौवा के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी पर जलकाग को मछली का शिकार करते हुए वन्यजीव प्रेमी मुन्नालाल निषाद ने कैमरे में कैद कर लिया। मुन्नालाल ने बताया कि ग्रेटर कोरमोरेंट पक्षी सरीसृप की तरह दिखते हैं। लंबी गर्दन और लचकदार होने के कारण ये पानी के अंदर से ही गर्दन को बाहर निकालते हैं। दौसा जिले के बैजूपाड़ा क्षेत्र के झुंथाहेड़ा कला गांव में रविवार को कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर किसान सम्मान समारोह आयोजित करना भारी पड़ गया। प्रशासन द्वारा महुआ पुलिस थाने में आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मंडावर एसडीएम अमित वर्मा के निर्देश पर बैजूपाड़ा तहसीलदार राकेश मीणा द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी हुई है। ऐसे में आयोजक को पाबंद किया गया था। पिछले कई दिनों से बरसात, धुंध और कोहरे की मार झेल रहे जैसलमेर जिले में सोमवार को सवेरे से ही सूरज देवता के दर्शन होने से लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सूरज के आने के बावजूद तापमान में गिरावट हुई और सर्दी का असर बढ़ गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए सूरज की ओट में छतों पर धूप सेंकते नजर आए। सूरज निकल आने से जनजीवन पटरी पर लौट आया है और बाजार में लोगों की चहल पहल भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बारां जिले के कई उपभोक्ता व सरकारी विभाग लंबे समय से नियमित बिजली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। जयपुर डिस्कॉम की ओर से बकाया बिल भुगतान के लिए जिले में सख्ती शुरू कर दी गई है। विशेष अभियान चलाकर बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतारने की कार्यवाही जोरों पर की जा रही है। इसके लिए एमडी स्तर से निगम अधिकारियों को बकायेदारों से वसूली को लेकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।